उनके खानदान को आज क्यों 1 करोड़ रुपए देना था, जबकि ये ऐलान आपको करना चाहिए था उसी दिन जबकि उनका शव मिला। ये पोस्टर दिखाओ तुमने, जरा सा देखिए, मेलोडी खाओ खुद जहान जाओ। कह रहे कि 2 से 3 दिन में इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे, देखिए शदीद गर्मी है। मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि न तो वो मुझसे बात करते हैं, न तो मेरी आवाज सुनते हैं। 20 तारीख को लाठियां खाई, बहुत मजबूत हो चुके हैं। हर चीज की अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी ने खुद ही स्लोगन दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाना तो बहुत दूर, वो बेटियों पे लाठियां चलवा रहे हैं। टाइम्स में खुशामदीद में कासमी जंतर मंतर पर ककरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स की, स्टूडेंट्स की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त दिन के 4 बज रहे हैं और पूरा जंतर मंतर आवाम से खचाखच भरा हुआ है, स्टूडेंट से भरा हुआ है। कदम रखने की जगह नहीं है। यहाँ अंदर आने के लिए 1 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, तब किसी को अंदर एंट्री मिल रही है। और जो भीड़ है स्टूडेंट्स की लगातार बढ़ती जा रही है। और इस वक्त जंतर मंतर से, ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि सरकार ने स्टूडेंट्स की 2 मांगों को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी ककरोच जनता पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन सौरभ दास और आशुतोष रांका मीटिंग करके आए हैं, मुलाकात करके आए हैं जेपी नड्डा से, जितेंद्र सिंह से। और 3 बेसिक मुतालबा था, 3 बड़ी डिमांड थी ककरोच जनता पार्टी की सरकार से कि इन तीनों को मानना होगा, और उसमें से 2 को सरकार ने मान लिया है। यह भी ऐलान किया है सौरभ दास ने, आशुतोष रांका ने। लेकिन कहा जा रहा है कि जो हमारी तीसरी मांग है, जब तक उसको सरकार नहीं मानेगी उस वक्त तक हमारा प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है ककरोच जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को, पूरी बीजेपी सरकार को, कि अगले 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और अगर अगले 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया तो फिर 20 जुलाई की तरह एक और कॉल दी जाएगी संसद मार्च के लिए। और ये कॉल मुल्क की सतह पर होगी, पूरे देश में होगी। और 20 जुलाई से बड़ी भीड़ उस दिन इकट्ठा हो सकती है। 20 जुलाई को भी तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जंतर मंतर और आसपास में जगह हो गए थे। और जो पूरा लोटियन जोन है, जो पूरा पार्लियामेंट का इलाका है, कनाड प्लस का इलाका हो, जनपद हो, पटेल चौक हो, अशोका रोड हो, ये पूरा स्टूडेंट से खचाखच बढ़ा हुआ था। कदम रखने की जगह नहीं थी। और अब ककरोच जनता पार्टी का कहना है कि अगले 2 दिनों में धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन नहीं दिया तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। 20 मार्च से बहुत बड़ी कॉल दी जाएगी। 2 मांग जिसको सरकार ने पूरी कर लिया है, अभी सौरभ दास ने बताया। पहली मांग यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम देने के बाद सुसाइड कर लिया, पेपर लीक की वजह से उनकी फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और जो दूसरी मांग है वो ये कि 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जिन स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है या जिन पर FIR की गई है, जिन पर NSA लगाया जा रहा है, उन सबको रिलीज़ किया जाए, तमाम FIR को वापस लिया जाए। सरकार ने इसको भी एक तरह से कबूल करने का इशारा दे दिया। लेकिन तीसरी मांग जारी है और जो स्टूडेंट्स इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है और लगातार स्टेज पर नारे लग रहे हैं। स्टूडेंट्स में खुशी है कि कम से कम सरकार प्रेशर में है, दबाव में है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रात के 12 बजे वीडियो बनाकर जारी करना पड़ रहा है, बिल्कुल स्टूडेंट के अंदाज में, रील फॉर्मेट में। कहाँ से बिल्कुल भाई, क्या नाम है? मैं बुंदेलखंड से हूँ, यहाँ 15 दिनों से हूँ। 20 तारीख को लाठियां खाई, बहुत मजबूत हो चुके हैं। अभी जो ऐलान हुआ स्टेज से, क्या कहेंगे उसके बारे में? सुना उसके बारे में हमने 2 मांगे हमारी मान ली गई हैं। अब तीसरी मांग हमारी जो पहले से थी वो है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे देश में आंदोलन होगा, और आंदोलन अभी हो भी रहा है, इससे कहीं तेज आंदोलन होगा। और अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। अगर ये सरकार नहीं मानी तो देश के प्रधानमंत्री को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। ये अंदर की बात है, ये चर्चा भी चल रही है कि जो उसके साथ गठबंधन में सरकार है वो भी बाहर जा सकते हैं, तो मोदी जी बिना कुर्सी के भी रह सकते हैं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये सरकार डरी हुई और सहमी हुई सरकार है, क्योंकि इसने हमारा जो हम लोगों ने संघर्ष किया उसको इसने समझा नहीं है। पिछले 12 सालों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, एक बार भी सरकार नहीं झुकी है, सरकार ने किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगता है कि मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे? बिल्कुल।
देश का किसान 13 महीने तक इस दिल्ली में लड़ा। बाद में मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, लेकिन ये किसानों से तेज है, युवा है, सातिर है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। और पढ़ेगा भारत, जब बढ़ेगा भारत, वो वाला युवा है, तो पीछे नहीं हटेगा। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेगा और आने वाले टाइम पे इस सत्ता में तानाशाह को नहीं बैठाएगा, क्योंकि 14 के बाद से, जब से सरकार सत्ता में आई, तब से इसने किसी को बोलने नहीं दिया और विपक्ष को ईडी और सीबीआई के माध्यम से इसने आवाजें दबाई हैं और पार्टियां तोड़ी हैं। लेकिन तुम युवाओं को नहीं तोड़ पाओगे। तुमने जो इस मोहब्बत को, भारत की मोहब्बत को, युवाओं को तोड़ा था जात और मजहब में बांट के, आज वो मोहब्बत तुमने इकट्ठा कर दी है और हम सब युवा इकट्ठा हो गए हैं और मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और शांतिप्रिय तरीके से गांधी के देश में आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नायक गांधी हैं और हम आंदोलन करते रहेंगे। और गांधी इनका इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी का तो बाद में लेंगे, पहले इसका ले लेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। तो स्टूडेंट्स में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं, क्या नाम है आपका? रिया, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से आए हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा? यहाँ पर प्रोटेस्ट तो अभी बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई, अगर हमारी मतलब बहुत आगे बढ़ सकता है ये, क्योंकि भाई जब एजुकेशन ही है, देश जो जनता है वो बहुत आगे चली गई है, क्योंकि भाई जब स्टूडेंट से ही सब कुछ है, पूरा देश, जब हमारा जो नेशन है वो यंग नेशन है। और देखा जाए तो सरकार को माननी चाहिए, मोदी जी को माननी चाहिए, जो लाठीचार्ज वगैरह करा है हम स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत गलत करा है। जो सरकार है वो बस ये चाहती है कि अगर जो जनता है वो बच्चे एजुकेटेड ना हो और वो हमसे सवाल ना पूछे। लेकिन भाई अब जेनजी जो है उन्होंने सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो हर चीज की अकाउंटेबिलिटी तो देनी पड़ेगी, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने खुद ही स्लोगन दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों को पढ़ाना तो बहुत दूर, वो बेटियों पे लाठियां चलवा रहे हैं। ये उनकी रियलिटी, बेदर्दी से मारा है पुलिस, बहुत ज्यादा बेदर्दी से मारा है। अब उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, कि अपने लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया है, वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सविता पटेल। कहाँ से आए हैं आप? एमपी रीवा। एमपी? हाँ, रीवा। बहुत दूर से आए हैं, क्यों? हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब 20 तारीख का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बहनों को और भाइयों को ये पुलिस जो है ना, हमें बहनों की छाती में लाल रख के और गई है ना, तो हमने देखा और बहनों को भाई मार रहे थे। हमने सोचा देखते हैं, चलते हैं सपोर्ट में। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेना है, क्योंकि अब ज़्यादा हो रहा इनका। बीजेपी को लगातार जीत मिल रही तमाम स्टेट्स में, तो झुकेंगे मोदी? ईवीएम घोटाला, कोई नहीं देता वोट। ईवीएम घोटाला है। हाँ, ईवीएम घोटाला, हम नहीं देते वोट, हमारे घर वाले नहीं देते वोट, हमारे रिलेटिव्स नहीं देते वोट, हमारे जानने वाले वोट नहीं देते, तो कहाँ से पा रहा भाई ईवीएम घोटाला? बड़ा दावा इनका करे कि कोई वोट नहीं करता, फिर कहाँ से वोट आ रहा है? तो ईवीएम घोटाले की बात की जा रही है और लगातार जो प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आए आप? मनमाड़ से, महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से जी, नासिक में प्रोटेस्ट के लिए आए। आपको लगता है सरकार पर आपके आने का असर पड़ेगा? असर होगा, क्यों नहीं होगा? हमारे सबके आवाम आने की वजह से असर तो होगा ही ना सरकार पर, होने वाला है। और बताइए कि अभी लूटिंग पे इस्तीफा, लूटिंग हो जाएगा 2-3 दिन में इस्तीफा हो जाएगा इस्तीफा। अभी टाइम भी दिया स्टेज से, 2 दिन में इस्तीफा देना होगा। हम लोग टाइम नहीं लगेगा, जैसे भी लग गए इस्तीफे के लिए, अपलोड होते टाइम नहीं लगेगा। हम लोग स्टेट के पास ही था, अभी बताया कि 2-3 दिन में इस्तीफा लोडिंग हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में इस्तीफा हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स से बढ़ते जा रहे थे कि शदीद गर्मी है, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है, रोड उधर काफी भरा हुआ है, लोग आ रहे हैं और रुक आसान नहीं होता है इतनी गर्मी में आना, प्रोटेस्ट करना। लोग एसी कैमरों में, एसी रूम में बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन का मजा लेते हैं, लेकिन यहाँ लोग कुर्बानी दे रहे हैं। ये पोस्टर दिखाओ तो मैंने जरा सा देखिए, KYC, और नीचे देखिए मेलोडी खाओ खुद जहान जाओ। कि जो स्टूडेंट्स से गुस्सा इनका बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ते जा रहे हैं। मैं इधर आता हूँ, कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। अलग अलग बैनर है, देखिए इनका जो बैनर है, भाई इस्तीफा दे दे, दारू पिलाऊंगा, विजय माल्या। क्या मैसेज है इस पोस्टर से? बस खुशी में दारू पिलाएंगे, इस्तीफा दे दे पहले। पोस्टर भाई कह रहे कि इस्तीफा दे दो, दारू पिलाऊंगा विजय माल्या की तरफ से, क्योंकि विजय माल्या की जो दारू थी बड़ी फेमस होती थी। जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जारी है और लगातार बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त मुझे मिल गए हैं यहाँ मणिशंकर अय्यर साहब, और आप कहिए सुनीत मणि अय्यर भी यहाँ पर मौजूद है। और आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस हुकूमत में, MP रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, और अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके स्टूडेंट्स को हमारे सीनियर लोगों का भी लगातार सपोर्ट मिल रहा है।
मनी सर इन दिनों पॉडकास्ट का सिलसिला भी जारी रखें, वो आप यूट्यूब पर सुनते होंगे। तो सर क्या मैसेज है आपका, किस लिए आए हैं यहाँ आप? मैं यही सोच रहा था मेरा उम्र 85 साल का है जी तो इन 20 साल के नौजवानों के बीच में मैं क्यों आया हूँ, मुझे आंसर नहीं पता था। लेकिन एक चीज़ पता था कि मैं डरते डरते और छिपे छिपे आया, क्योंकि मुझे ये एक प्रश्न था मेरे मन में कि क्या शमसी साहब मुझे पकड़ेंगे क्या, और तब मैं कुछ कह दूं तो उसको मरोड़ तरोड़ कर पेश तो नहीं कर दिया जाए। आज के न्यूज़ में आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज़ में। लेकिन इस डर में जो मैं था जी वो वहाँ छात्रों के बीच में बैठे बैठे दूर होने लगा, ये सोचकर कि मैं इनको क्या सिखाऊं, इनसे मैं निडर रहने का सीख लूं। और इसलिए एक नए दम के साथ मैंने आपका जो निमंत्रण है उसको स्वीकार किया और अब आपके सामने में मौजूद हूँ। सर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? अभी कल से तो ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे में बहुत कुछ बदल गया है। पीएम मोदी साहब ने रात में 12 बजे की वीडियो जारी किया, बिल्कुल जेनजी के स्टाइल में, रील फॉर्मेट में। इसी तरह फिर मिनिस्टर्स ने जाकर के सोनम वांगचुक से मुलाकात की और उन्होंने अपना अनशन भी तोड़ दिया है। तो आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट आगे जारी रहेगा, जो असल मांग है पूरी होगी, या यहाँ पर अब ये ख़त्म हो जाएगा? ये सब सवालों के साथ ही मैं यहाँ पहुँचा था जी लेकिन इनकी उत्साह को देखकर, इनकी उमंगों को देखकर, इनके जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल निजी हैं ये समझकर जी मुझे लगता है कि इस आंदोलन का या इस अभियान का अपना ही मोमेंटम बन चुका है और कि जो लीडरान हैं, इन्हीं के लीडरान, जी वो करें या न करें, इनकी जो मांग है वो तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोई रचनात्मक सलूशन न निकले। और जो मोदी जी ने बताया है वो सब 12 महीने पहले या 12 साल पहले वो ढूंढ कर निकालते। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या बड़ी नई चीज़ है इसमें। इन जो मर गए हैं वो बच्चे, उनके ख़ानदान को आज क्यों 1 करोड़ रुपए देना था, जबकि ये ऐलान आपको करना चाहिए था उसी दिन जबकि उनका शव मिला। जी और तो इसलिए बस ड्रामाबाजी हो रही है, कोई हल असली जो मिसाल है उनको उसको निकालने के लिए नहीं। तो मैं नहीं समझता हूँ और मुझे थोड़ी बहुत अफसोस है अफसोस किस कि बात का? कल 2 बीजेपी मंत्रियों के सामने अनशन तोड़ा गया। वो निकलते उसके बाद वो कहते, लेकिन उन्हीं की मौजूदगी में, जबकि सारे डॉक्टरान इर्द गिर्द में खड़े हुए थे, बजाय उन डॉक्टरों को धन्यवाद देने का कि आपने मेरी ज़िंदगी को बचाया है, धन्यवाद कर रहे हैं इन 2 बीजेपी मंत्रियों का। अरे प्रधान आते हैं तो कम से कम उनको लात लगाकर कमरे से निकालते, तब कुछ मतलब बनता। लेकिन इसके बावजूद ये सब है और इसलिए मुझको पूरा विश्वास है कि ये नौजवानों का आंदोलन सफल रहेगा और कि हम एक अच्छा नतीजा इससे निकलने का देखेंगे। सोनम वांगचुक की वजह से आंदोलन में जान आया था, एक नेशनल मूवमेंट बना, लोग सपोर्ट कर रहे थे। अब सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, तो आपको लगता है कि वो जो जान है इसमें बाकी रहेगी? देखिए, जबकि ये शुरू हुआ तब 2.2 करोड़ जी व्यूज़ होने के बाद सरकार ने इसको रोका। जी तो सोनम वांगचुक का नाम तक न लेने देती कि पहले 2 करोड़ विद्यार्थियों ने कह दिया था कि हम इस सिस्टम से तंग आ गए हैं। और फिर जबकि ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ शुरू हुआ जी तो तब सोनम जी बाद में आकर मिले और अभिजीत दीप के जो है उनका कोई ख़ास
राजनीतिक अनुभव नहीं है। जी स्टूडेंट है अभी वो तो AAP में 27-28 साल की एज है। आम आदमी पार्टी में उन्होंने किया था कुछ, लेकिन उसको छोड़ दिया कोई 20 साल तकरीबन पहले। तो सोनम वांगचुक को देखते ही उनको लगा कि एक मैग्सेसे अवार्ड विनर जी। हमारे बीच में आया है। और शुरू में उन्होंने अनशन नहीं किया था, वो बस आए और उन्होंने अपनी मौजूदगी दिखाई और वो अपने आप में काफ़ी था। लेकिन अब जाकर जबकि अनशन शुरू हुआ, और उनके साथ उन बच्चों का भी जिक्र कीजिएगा जिन्होंने भी अनशन किया 23 दिनों तक। और एक लड़की थी उनमें और 2 लड़के थे। और कई नेहा अभी मिली हमें। मिले अभी, हाँ अभी बाहर गई वो जी। तो इनको देखकर मुझे लगता है कि वांगचुक जी का आना बहुत अच्छी चीज़ थी इस अभियान के लिए, उससे कुछ उत्साह बढ़ा। लेकिन अब वो आ गए तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, लेकिन नहीं भी आए, उन्होंने यदि ये कहा कि मेरी बात हो गई है नड्डा और क्या नाम जितेंद्र सिंह से जी, और ये काफ़ी है मेरे लिए, मेरे ख्याल में ये छात्र सुनने वाले नहीं हैं। अच्छा एक बड़ा सवाल है, राहुल गांधी ने तो अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे, तो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को यहाँ आकर के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए था। मेरा एक और डर था जबकि मैं यहाँ आया जी, कि आप जैसे लोग मुझे पकड़ोगे और आज शाम को अमित मालविया की तरफ से कोई ऐलान निकलेगा कि कांग्रेस ने दिखा दिया है कि वो भी इसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि भूलो मत कि गांधी परिवार के सबसे करीब है मणिशंकर अय्यर, और ये मैं नहीं चाह रहा था। लेकिन बच्चों ने मुझे दिखा दिया है, सिखा दिया है जी, कि निडर रहो, शमसी से भी आप निडर रहो जी। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि न तो वो मुझसे बात करते हैं न तो मेरी आवाज़ सुनते हैं, तो उनको मैं क्या राय मशवरा दूँ। तो उनको यहाँ आना चाहिए या नहीं? बाहर से तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट में भी कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। ये जो ख्याल है वही करेंगे ना, उनकी अपनी जो व्यू पॉइंट है उसके अनुसार चलेंगे। जी, हम कैसे कहें आए या ना आए। नहीं एक तबका आप कह रहा है कि अपोजिशन डिवाइडेड है स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर। अपोजिशन तो डिवाइडेड है, लेकिन डिवाइडेड हो गई थी 8 जून को, जी, जबकि इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई और सब लोगों ने अलग अलग अपने विचार रखे और किसी से कंसेंसस पर नहीं पहुंच पाए। तो इंडिया अलायंस को एकत्रित करने के लिए वो यहाँ आते और अपने सारे साथियों को लाते, तो तब इन नौजवानों को पता लग जाता कि हम इस अनशन को, इस डेमोन्स्ट्रेशन को जारी रखें, क्योंकि सारे जो पार्टियां हैं हिंदुस्तान के वो सब हमारे साथ है। ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है आइडिया कि सारे इंडिया अलायंस के लीडरों को यहाँ एक साथ आना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि हम सब स्टूडेंट्स के साथ मैं हैं। कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ये अपना सोच जी। है। और यदि आपने कह दिया कि मणिशंकर अय्यर ने ये सुझाव दिया तो एकदम ये विफल हो जाएगा। थैंक यू सर। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।